अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब मिडल ईस्ट पहुंचे हुए हैं और मिडल ईस्ट में उनकी मुलाकातें अहम लीडरों के साथ हुई हैं। सऊदी अरब के साथ भी उनकी जो सऊदी की लीडरशिप है उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। शुरू में इनका ये जो सऊदी का दौरा था वो कुछ वाज़ेह नहीं था, लेकिन फिर ये अचानक पहुंचे सऊदी अरब और वहाँ पर अल उला के मकाम पे इनकी मुलाकात सऊदी के वलीअहद के साथ हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात कहा जा रहा है कि ये हुई है वहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ही यहाँ पर पहुँचे हैं मिडल ईस्ट, तो गज़ा के अंदर जो जंग चल रही है वो मज़ीद तेज़ हो गई है। बजाय इसके कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो और सीज़ फायर की बातें हों, ये मज़ीद तेज़ हो गई है और वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले जो है हमास वालों ने भी और इजरायलियों ने भी एक दूसरे के ऊपर शुरू कर रखे हैं। हिजबुल्लाह के साथ भी जो इसराइल की टुक टुक चल रही है इतने अरसे से लेके, वो भी तेज़ हो गई है और ये भी तकरीबन फुल फ्लैज जंग के अंदर कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया हुआ है कि ब्रिंक ऑफ वॉर मतलब फुल स्केल जंग हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान शुरू होने के चांसेस हैं। ब्रिंक ऑफ वॉर, हिजबुल्लाह इसराइल ट्रेड फर्दर स्ट्राइक्स अक्रॉस बॉर्डर, fear that Israel-Gaza war could spark regional conflagration growing amid the rise in violence across Israel-Lebanon border। पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वहाँ पर दोनों तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे आज सुबह से लेके कई मिसाइल हिजबुल्लाह मार चुका है। इसराइल के मुख्तलिफ जो मिलिट्री पोस्ट हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ मिसाइल वो मार चुके हैं और इन्होंने भी ड्रोन हमले किए हैं। आज एक जनाजा नमाज थी वहाँ पे, तो उसके ऊपर भी स्ट्राइक की गई और उसमें भी कुछ शहादतों की इतलात आ रही हैं, इजरायली मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, मीनवाइल जब ये वहाँ पर पहुँचे एंथनी ब्लिंकन, तो इनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर इसराइल की टॉप लीडरशिप के साथ, तो उसमें इन्होंने फ़लस्तीनी रियासत की बात की है उनके साथ। अब ये बात जो कर रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत बनाने की इसराइलियों के साथ, ये असल में मिडल ईस्ट में जहाँ भी गए हैं सब ने इनके साथ यही बातें की हैं कि फ़लस्तीनी रियासत जब तक कायम नहीं होती तब तक यहाँ पर परमानेंट पीस नहीं हो सकता। सऊदी वालों ने भी इनसे यही बातें की, यूएई वालों ने भी यही बातें की, सारों ने इनसे इसी तरह की डिमांड रखी। तो वही बात एंथनी ब्लिंकन जब इसराइल पहुंचे तो उन्होंने इसराइली लीडरशिप के सामने ये बातें रखी और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि ये जो जंग की इंटेंसिटी है इसको कम करें, लेकिन कम तो वो क्या खाक होगी और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है कि इसराइल टू इंटेंसिफाई ऑपरेशंस इन खान यूनिस एरिया अंटिल हमास लीडर्स फाउंड। यहाँ से कह रहे हैं अमेरिकन कि जंग की इंटेंसिटी कम करो। एंथनी ब्लिंकन जो ही पहुंचा है वहाँ पर तो उसको धड़ल्ले से इसराइली बोल रहे हैं कि नहीं, कम क्या करेंगे, हम तो इसको मजीद बढ़ाएंगे। अब देखिए ना नीचे क्या लिख रहे हैं वो कि ब्लिंकन सेज इसराइल मस्ट अवॉइड सिविलियन हार्म इन गजा, calls for realization of Palestinian state, reported Israeli strike kills Hezbollah drone chief, terror group hits IDF West। यहाँ से ये कह रहे हैं अमेरिकन इनको कि इंटेंसिटी कम करो, वहाँ से सामने से जवाब दे रहे हैं कि नहीं, कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। अब साथ ही साथ ब्लिंकन इनको ये भी यकीन दहानी करा के गया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। वही शुरू वाली जैसे पहले दिन में इनकी थी ना, वही सेम इनको इन्होंने जो है यकीन दहानी कराई है कि जो कुछ आपको चाहिए होगा वी विल गिव यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब इसराइल ने जो तकरीबन 3.5 महीने हो गए हैं, अब तक क्या कामयाबी हासिल की है इस हवाले से ज़रा देखिए उनका खुद का मीडिया क्या कह रहा है। 0/0 कामयाबी। आज भी रॉकेट फायर किए गए हैं, गजा से इसराइल की तरफ रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 3.5 महीने के बाद भी हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो बरकरार है, जो कि तू बरकरार है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है 5 रॉकेट्स फायर्ड एट सिदरोत फ्रॉम गजा, नो इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ इंजरीज और डैमेज। लेकिन 5 रॉकेट्स वहाँ से फायर किए गए। इसका मतलब है कि रॉकेट्स जो है ना वो हमास वाले तवातुर के साथ अपने मर्जी पे फायर कर रहे हैं जब भी चाहते हैं। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है इस वक्त तक भी जब हम बात कर रहे हैं, और कोई एक हॉस्टेज बाजियाब नहीं हुआ और ना ही इनको कोई टॉप का हमास का लीडर वहाँ पर मिला है। गजा के अंदर हज़ारों की तादाद में इजरायली फ़ौज मौजूद है, चप्पे चप्पे पे उनकी जो फ़ौजी है वो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, जवाब में ये भी हमले कर रहे हैं, लेकिन बंदा उनको आज तक कोई नहीं मिला वहाँ पे। इसके साथ ही हमास ने भी उधर से जो रेजिस्टेंस की लेवल है वो बढ़ा दी है। आज 24 घंटों के अंदर 9 इजरायली फ़ौजी मारे गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया हुआ है कि गजा ब्लास्ट एंड फाइटिंग किल्स 9 ट्रूप्स एज IDF एक्सपांड्स ग्राउंड पुश साउथवर्ड। अच्छा, टनल्स के अंदर ये भी इतलात आ रही हैं कि जब ये घुस रहे हैं तो उनके अंदर ट्रैप्स बिछे हुए हैं। भूल भुलैया है, 500 किलोमीटर की टनल्स हैं, कोई मजाक तो नहीं है कि 40 किलोमीटर की पट्टी के अंदर
500 किलोमीटर की एक जिगजैग किस्म की टनल्स बना दी जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स किस्म का ये नेटवर्क होगा। तो ये वहाँ पर जो ही घुस रहे हैं टनल्स के अंदर, तो मुख्तलिफ ट्रैप्स उनके अंदर बिछे हुए हैं। उनको इजराइल जो है वो एक्सीडेंट्स बोल के और डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रैप्स है। टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि आईडीएफ प्रोब्स अनइंटेंडेड डिटोनेशन ऑफ टनल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव दैट किल्ड 6 कॉम्बैट इंजीनियर रिजर्विस्ट। रिपोर्टर्स वर बीइंग शोन हमास रॉकेट फैक्ट्री नियर बाय, आईडीएफ गजा टोल 185। तो ये जो 6 बंदे इनके इंजीनियर जो है वो धबड़दूस हुए हैं, ये असल में ट्रैप के अंदर धबड़दूस हुए हैं, जिसको ये एक्सीडेंट और ये अनइंटेंशनल कोई चीज़ बोल के और डाउन प्ले कर रहे होते हैं। ट्रैप्स हैं वहाँ पर टनल्स के अंदर। लेकिन यहाँ सोचने का मकाम अमेरिका के लिए, अमेरिका जो कि इजराइल को हर तरह की असिस्टेंस तो दे रहा है, लेकिन इजराइल रत्ती बराबर भी यूँ लग रहा है कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा इंसल्ट रिसेंट हिस्ट्री में तो मुझे नज़र नहीं आई कि अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 5 मरतबा एक रीजन के अंदर आया हो एक ही ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, और रत्ती बराबर उसने इम्पैक्ट ना डाला वहाँ पे, और वो भी अपने इत्तेहादी के ऊपर। इजराइल अगर देखें कोई ईरान हो या कोई ऐसा मुल्क हो जो कि एंटी अमेरिका हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो टोटल अमेरिका के इत्तेहादी हैं पूरी तरह से इजराइल, तो उनके ऊपर अमेरिका का बस नहीं चलता। और इसीलिए देखें आज बड़ा वाकया क्या हुआ है, ये जब वहाँ पर गए, इनकी मुलाकात जब नेतन्याहू के साथ हुई, तो कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर लग रहा है कि अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन ग्रो हो रही है। और वो बड़ा वाकया ये हुआ है कि नॉर्मली जब भी मीटिंग होती है दो मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान, तो कोई रीड आउट जारी किया जाता है। मतलब जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई फॉरेन मिनिस्टर मिलता है या कोई भी दूसरे मुल्क का बंदा मिलता है, तो एक स्टेटमेंट आती है, उसमें बताया जाता है कि भाई हमने फला चीज़ों पर डिस्कशन की है, अपनी कौम को बताया जाता है। लेकिन ये जो ब्लिंकन की विजिट है, इसमें इसकी मुलाकात हुई नेतन्याहू के साथ, इस मुलाकात का कोई रीड आउट ही नहीं निकाला गया, कुछ भी नहीं बताया गया, और ना ही इस मुलाकात के मिनट्स वॉर कैबिनेट के साथ इजराइल ने शेयर किए। इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल, अमेरिका और इनके दरमियान कुछ अच्छा नहीं है। अमेरिका की देखें इजराइल की वजह से वो कितना प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है। ये जंग अगर बढ़ती है हिजबुल्लाह की ना, तो डेफिनेटली ये भी इसके अंदर सकिन हो जाएंगे अमेरिकन। उनको पता है, ऑलरेडी वो सकिन हो चुके हैं। सीरिया और इराक में क्या हो रहा है इनके बेसिस के ऊपर, तो वो सकिन हो जाएंगे, इसमें इनको मालूम है अमेरिकन को। तो इस मुलाकात का कोई रीड आउट नहीं दिया गया। ये एक साइन है कि दोनों के दरमियान डिस्ट्रस्ट है, और दोनों के दरमियान इजराइल के जो नेतन्याहू साहब हैं और अमेरिकन के दरमियान ऑल इज़ नॉट वेल। टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि इन पॉसिबल साइन ऑफ डिस्कॉर्ड पीएम्स ऑफिस डज नॉट रिलीज रीड आउट ऑफ मीटिंग विद ब्लिंकन। इसमें जाहिर है इतनी कड़वी बातें हुई होंगी, तो तभी तो उन्होंने रीड आउट जारी नहीं किया ना, वरना तो जारी कर देते हैं कि गुडी था, सारा कुछ अच्छा था, हमने फला चीज़ों पर डिस्कशन की, लेकिन इस बार नहीं किया। इट मीन्स कि ये कोई अच्छी मुलाकात नहीं थी। आगे वो कहते हैं इट आल्सो डिक्लाइंस टू सेंड आउट अपडेट्स ऑफ ब्लिंकन्स मीटिंग विद दी वॉर कैबिनेट। कुछ ऐसा कह के गया है ब्लिंकन जो कि इनको पसंद नहीं आया, नेतन्याहू और उसके हमनवाओं को पसंद नहीं आया। अब देखते हैं इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। ये 5वीं मुलाकात है उसकी, एंथनी ब्लिंकन की 5वीं मुलाकात है इजराइल की टॉप लीडरशिप के साथ अक्टूबर से लेके। अब अगर ये दौरा भी फेल हो जाता है तो फिर ये जंग बढ़ेगी, और अगर ये जंग बढ़ती है, हिजबुल्लाह इसके अंदर आता है, तो मिडल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा इस जंग के अंदर सकिन हो जाएगा।